बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम आयशा तांत्रे है। मैं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की सबसे छोटी साहिबजादी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई स्कूल पुंछ से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज पुंछ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इंशाल्लाह अब मैं पीजी कर रही हूँ। जी, मुझे खिदमत से पहले से खिदमत का बहुत पहले से ही शौक़ रहा है। जैसा कि पहले भी मैंने इस मीटिंग में कहा था कि वी हैव फेस्ड मैनी हार्डशिप्स आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अबू जान हु वाज फोर्स्ड टू रिज़ाइन बाय द पॉलिटिशियंस। अबू जान ने जब सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद हमारे घर के जो हालात हैं वो काफ़ी बदल गए। उन्होंने घर को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। घर का उनको कुछ पता नहीं था कि क्या है, मतलब घर में क्या चल रहा है, हमारी जो डेली यूज़ में जो हमारा है सारा कुछ भी उन्हें पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया था। उस वक्त सारी ज़िम्मेदारी मेरी अम्मी जान पर आ गई, जिन्होंने बखूबी खंदा पेशानी से अपने घर को संभाला, अपने बच्चों को संभाला और अबू जान का कदम कदम पर बहुत साथ दिया। और हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, चूँकि हम जानते थे कि हमारे अब्बू जान एक अच्छे काम में मसरूफ़ हैं। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमने ऐसे हालात हमारे ऊपर आ गए कि हमने सालों साल नए कपड़े नहीं पहने। मेरे भाईजान जिन्हें क्लास से 6 बार निकाला गया क्योंकि हम टाइम पर अपनी फ़ीस जमा नहीं करवा सके उनके लिए। उसके बाद हमें पता था कि हमारे वालिदैन की हमारे साथ दुआएं हैं, इसीलिए अल्लाह ताला का करम हम पर था, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी नहीं, हमें कभी इस चीज़ का दुख महसूस नहीं हुआ। हमें पता था कि हमारे वालिद साहब किन कामों में मशगूल हैं। यहाँ सोसाइटी के लिए अपना पूरा टाइम दे दिया उन्होंने। हमें कभी इस चीज़ का दुख नहीं हुआ, हमने कभी मायूसी से इस चीज़ को नहीं महसूस किया। हम हमेशा खुश रहे इस बात को लेकर। देखिए, हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता था, आज भी होता है और हमेशा इंशाल्लाह हमेशा होता रहेगा। हमें बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमारे ख़ानदान में चलता आ रहा है। खिदमत खलक हमारे ख़ानदान में पहले से चलता आ रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। मुझे भी पहले से बहुत शौक़ रहा है खिदमत करने का और हमें बहुत फ़ख्र है इस बात का कि हमारे अबू जान ने अपने इतने साल खिदमत खल्क में दे दिए। इससे पहले भी जब वो सरकारी नौकरी मुलाजमत करते थे, तब भी उन्होंने हमेशा दूसरों के परेशानियों में उनका साथ दिया जितना उनसे हो सकता था। लेकिन जब उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को इन सब चीज़ों में वक्फ कर दिया। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। अवाम को पता है, अवाम देख रही है, अवाम समझ रही है कि उनका इस वक्त रहनुमा उनका कौन है। उनको दिख रहा है कि किसने उनकी ज़्यादा मदद की है, कौन बैठा रहा, किसने ज़्यादा मदद की, किसने देखा, उनको सब नज़र आ रहा है। देखिए, पिछले 40 सालों से मंडी को कुछ नहीं मिला। देखा जाए तो दूर पार के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी परेशानियों और अपने मसाइल को लेके। जिस तरह पिछले 2.5 सालों में जो टाइम मिला था अबू जान को, जो 2 साल और 7 माह का टाइम मिला था, उसमें उस टाइम को मैं सुनहरा वक्त कहूँगी, सुनहरा दौर कहूँगी, क्योंकि उस वक्त में जो काम हुए जो पिछले 40 सालों में नहीं हो सके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से काम हुए। जैसे मंडी से गगड़ियाँ तक बिजली बेहतर कर दी गई, उसके बाद खेत में ग्रिड स्टेशन लगाए गए, मंडी से गगड़ियाँ तक सड़क की मंजूरी हुई, उसके बाद खेत में पुल बना, उसके बाद तांत्रिक साहब की काविशों का ये नतीजा है जो ये सारे काम हुए। ये सारे काम सामने हैं जो पिछले 40 सालों में नहीं हुए। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो मंडी में इंडो स्टेडियम की मंजूरी, उसके बाद मंडी में डबल लेन ब्रिज की मंजूरी, ये उसके बाद मंडी में डिग्री कॉलेज की मंजूरी, ये साथरा में ये पॉलिटेक्निक कॉलेज की मंजूरी, ठकरा सड़क की मंजूरी, बिदार से छंबर किनारे की मंजूरी, उसके बाद बिदार से मरगी और फगवाड़ी सड़क की मंजूरी, अड़ाई मूरी और अड़ाई मूरियाँ, नक्का तंत्रियों और ठकरा सड़क की मंजूरी रही। उसके बाद लोरन से कयाला डन्ना और लोरन से कुंजा सड़क की मंजूरी।
लॉरेंस से ये जो अपना टंग मर्ग सड़क की मंजूरी, उसके बाद उस पर काम भी शुरू हुआ। उसके बाद लॉरेंस से बेला, लॉरेंस से सुल्तान पथरी, मंडी से लॉरेंस, मंडी से चंडक, उसके बाद मंडी से चंडक, उसके चंडक से पुंछ की सड़क की मंजूरी भी हुई। ये सारे काम इन 2.5 सालों में हुए, जिसे हम एक गोल्डन पीरियड कहेंगे, जो पिछले 40 सालों में कोई साबित करके दिखाए कि ये काम पिछले 40 सालों में हुए और इन 2.5 सालों में तांता साहब ने कोई काम नहीं किया। ये सारे काम इनके ही दौर में हुए। उसके बाद फतेहपुर, साथरा और अड़ाई, इन 3 जगहों पे हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे अबू जी की ही काविशों का नतीजा है। देखिए, अफसोस की बात है कि 2.5 साल से ज़्यादा हमें मतलब अबू जान को वक्त नहीं मिला। 6 साल, अगर पूरे 6 साल मिले होते, उसमें हालात बदलते, सब देखते। 2.5 सालों में जब इतने काम हो सकते थे, 6 सालों में इससे कोई कहीं गुना ज़्यादा हो सकता था। चलो, अब अगर हमें टाइम नहीं मिला, उम्मीद है आगे हम कोशिश करेंगे। जो काम रह गए हैं, जो काम करने के लिए हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, हम वह पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे। जैसे कुछ सड़कें, कुछ इलाके हैं जहाँ जो सड़कों से महरूम हैं, वहाँ पे सड़क पहुँचाने की पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। उसके बाद मंडी में हमें बाल आश्रम बनाना है, नारी निकेतन, उसके बाद SDPO, ये सारे दफातर हैं, ये सारे बनाने के लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। जी देखिए, हम पहले यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अमन कायम हो जाए। जो इन दिनों ये बॉर्डर वायलेशंस हो रही हैं, इसके अलावा जहाँ तक बैंकर की बात है, तो बैंकर बन रहे हैं, लेकिन उनमें मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है, मटेरियल डालने की ज़रूरत है, उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे दीनी और इस्लाही प्रोग्राम शुरू करने का शौक़ रहा है। इसके अलावा हमारा ये जो गरीबों का कारवां है, इसमें अलग अलग इलाकों में मौजूद अकाबरीन हैं, जो फ़ैसला करेंगे, उनका जो फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। अगर वो फ़ैसला करते हैं और मेरा इंतखाब करते हैं, तो मैं पूरे एतमाद के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो किसी और का इंतखाब करते हैं, तो मैं ख़वातीन की टीम को साथ लेकर उनकी कैंपेन करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँओं और बहनों तक यही पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि दीन को अपनाएं, शरीयत के दायरे में रह के सब काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दीन की समझ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई खामी है, तो हमारे लिए सब काम नामुकम्मल हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमें दीन की समझ है, हमें अल्लाह ताला सारी सोचें अता फरमाता है, हमारे रास्ते आसान होते हैं। बाकी मैं अपने भाइयों से और बाकी अवाम से ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी माँओं और बहनों की इज़्ज़त करें, बेटियों को तालीम दें। अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत का नाम दिया है, ये बेटी रहमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बारगाह में तशरीफ़ लाती, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बोसा देते और उन्हें अपनी जगह बिठाते। कितनी इज़्ज़त देते थे वो अपनी बेटी को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दीन सिखाएं, नमाज कायम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर हमारी कामयाबी नामुकम्मल है। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बेटियां हैं, बेटियों का भी विरासत में हिस्सा है और उन्हें भी हिस्सा दिया जाए।